हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और एक नए लेक्चर में स्वागत है। और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 41 से लेकर के 50 तक की, जो कि इस चैप्टर का लास्ट जो है वो सेगमेंट है। टोटल 4 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट पे भी जा करके आप मैथ की लेवल 2 बुक के नाम से प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अब करते हैं 41वां क्वेश्चन शुरू। और 41वें क्वेश्चन में कहा गया, एक विद्यार्थी ने गणित के प्रश्न पत्र में कुल 150 अंकों का 70%, यानी कि उसने मैथ का पेपर दिया है और मैथ के पेपर में 150 में से उसको 70% नंबर मिले हैं, ठीक है। कॉमा, विज्ञान के प्रश्न पत्र में कुल 170 का, तो विज्ञान यानी साइंस के पेपर में 170 का पेपर था और उसको 50% मार्क्स मिले हैं। उसके बाद में आगे कहा गया, तथा हिंदी के प्रश्न पत्र में कुल 120 अंकों का 40% अंक प्राप्त हुए, ठीक है। उसके बाद में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में, इंग्लिश के पेपर में 140 अंकों का कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे। अब यहां तक का मैंने जब प्रश्न पढ़ा तो आप इस बात को मत देखो कि मैं आंसर कैसे लेके आ रहा हूं, आप इस बात को देखो कि मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ रहा हूं। और मैक्सिमम टीचर यही गड़बड़ होती है, जब वे बताते हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे धीमे पढ़ने से आप कुछ सीखो। क्या सीखोगे? तेजी से क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को व्यवस्थित जमाना है। व्यवस्थित जितना जमाओगे उतना अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना है, और आप देखोगे कि कितने ईजी तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब यहां पर मुझे पता चल गया कि मैथ में 150 से 70, साइंस में 170 में से 50% मिले, हिंदी में 120 में से 40% मिले हैं उसको, और मुझे इंग्लिश में 140 का कितना प्रतिशत मिले हैं ये निकालना है। जबकि प्रश्न में आगे कहा गया, यदि, यानी कि आखिरी लाइन में है कि कुल अंकों का उसको 60% मिला। कहने का मतलब है जो टोटल मार्क्स थे पेपर के, उसमें से उसको 60% मिला। अब आप कहेंगे सर उसने टोटल मार्क्स तो दिए नहीं है। अरे कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर ये जो नंबर हैं ये एक एक पेपर के टोटल मार्क्स हैं। यदि इनको हम जोड़ देंगे तो पूरे पेपर का टोटल मार्क्स मिल जाएगा। तो चलो जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर जोड़ने का तरीका देखो मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। 40 और 20 कितना हो गया? 60 में 70 जोड़ा 130, 130 में 50 जोड़ा तो ये हो गया 200, 130 और 200, 130 में 50 जोड़ा तो 180। 180 का मैंने 80 लिख दिया और हासिल का ले लिया 100। 100 में 100 जोड़ा 200, 300, 400, 500 तो ये आ गया 580। यानी कि प्रश्न है 580, यानी टोटल मार्क्स हो गए 580। कैसे जोड़ा समझ गए आप? अब ध्यान देना, आपको पता चल गया कि 580 में 60% अंक उसको मिले हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? तो ध्यान दो, यहां पर मुझे टोटल मार्क्स भी पता है और परसेंटेज भी पता है, तो मैं ये कर सकता हूं कि 150 में से उसको एक्चुअल में मिले कितने। तो यहां पर 150 का 70%। आपको करना क्या है? सिंपल सी बात है, मैं बार बार कहता हूं कॉमन सेंस से करो। 15 सत्ते 105, यानी कि उसको मिल गए 70%, 105 अंक। 150 का 70%। अब 17 का पहाड़ा 5 बार ले लो तो 17 पंजे 85, 85 मार्क्स उसको किस में मिले हैं? साइंस में। बस पहाड़े का खेल है और कुछ नहीं। 120 का 40%, 12 चौक 48। इसके बाद में आपको कितना प्रतिशत निकालना है? तो आप 140 का कितना प्रतिशत कर दो, बस ये निकालना है। अब आप कहेंगे कि सर हमें क्या पता कि ये योग किसके बराबर होगा? तो उसने कहा है ना 580 का 60%, यानी कुल मार्क्स का 60% उसको मिला है। तो हम पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 8 छेंग 48 की 8 हासिल का आ गया 4, और 6 अट्ठे 48 हासिल का आ गया 4, और 6 पंजे 30, 30 और 4 30 और 4 34, यानी कि उसको टोटल कितने नंबर मिले हैं एक्चुअल में? वो है 348। अब आप कहेंगे कि सर आपने ये परसेंटेज कैसे निकाला? हम तो ऐसे निकालते हैं हर चीज को, 580 का 60%। अरे कॉमन सेंस से निकालो। देखो आप जब इसको गुणा करोगे 6 से तो जो संख्या मिली है वो लगभग इस 580 के आधे से ज्यादा है। तो इसका मतलब हमारी संख्या सही आई है। यदि मैं इसमें एक भी जीरो लगाऊंगा कॉमन सेंस से तो वो 3000 हो जाएगी, और 580 का
60%, 3000 से ऊपर तो नहीं जाएगा। उसी प्रकार से यदि मैं एक दशमलव लगाऊंगा तो भी वो 34 हो जाएगा, 34.8 वो भी गलत होगा, है ना। तो एक छोटी छोटी बारीकियां सीखो कि आपको क्या एक्चुअल में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैलकुलेशन करना है। अब इन सभी नंबर को हम जोड़ेंगे और इससे घटा देंगे, क्वेश्चन मार्क निकाल लेंगे, हो गया क्वेश्चन। चलो जोड़ते हैं। तो 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 5 हो गया 18, 18 की क्या हो गया 8 हासिल का आ गया 1। फिर इसके बाद में हम जोड़ेंगे 4 और 1 5, 5 और 8 हो गया फिर 13, 13 और 10 हो गया 23। समझ में आ गया। मैंने यहाँ पर सीधे उतार करके वैल्यू को पुट कर दिया, यहाँ पर 0 हो गया ये तो। अब यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ पर भी बच जाएगा 1, यानी टोटल मिला के बना कितना 110। अब हम लिख देंगे 140 गुणा में क्वेश्चन मार्क बटा में 100 बराबर 110। कैसे सॉल्व कर रहा हूँ ध्यान देना है। 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दिया, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू हो जाएगा 11 गुणा में कितना हो गया 100 बटा में 14। यदि मैं इसको 0 से कैंसिल करता हूँ यानी कि 2 से कैंसिल करता हूँ तो 7 बार और ये 50 बार, यानी कि ये हो गया 550 बटा में 7। अब 7 से इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो 7 से 7 7 49 बच गया कितना यहाँ पर 7 7 49 बच गया यहाँ पर 6 यानी 7 8 56। क्या कहीं पर 78 से निकलता हुआ कोई ऑप्शन दिख रहा है? एग्जैक्ट 78 भी है, लेकिन हमारे यहाँ पर 7 8 56 जब हम ये कर रहे थे 7 8 56 तो 4 बच रहा था, तो यहाँ पर ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर है 78 4/7%। सर इतना लंबा क्यों समझाया आपने? मत सोचो कि मैंने सिर्फ आंसर निकालना सिखाया, मैंने क्वेश्चन को कैसे जमाना है, इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, सारी छोटी छोटी चीज़ें समझाई है, इसलिए लंबा लगेगा ही लगेगा। आपको सीखना है तो संयम रखना पड़ेगा, ठीक है। ये था हमारा 41 क्वेश्चन। 41 के बाद में अब हम चलते हैं 42 की तरफ। 42 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 65% छात्र हैं, यानी कि यदि हम कहें कि कुल विद्यार्थी का, तो पहले तो हमें इस शब्द को समझना पड़ेगा। कुल विद्यार्थी का 65%, तो हम कहेंगे कुल विद्यार्थी हमारे पास में 100% है, ठीक है, कुल विद्यार्थी। अब इसमें से 65% जो है वो हमारे पास क्या है, छात्र। क्वेश्चन को मैं लिखता कैसे हूं वो देखा करो, जितना पढ़ता हूं उतना डिटेल जरूर लिखता हूं अपने सामने। यदि छात्र तथा छात्राओं की संख्या में अंतर 60 है, छात्र का मतलब होता है बॉयज और छात्राओं का मतलब गर्ल्स, और इनका अंतर कितना है 60, ये लिखा है उसने गणित के रूप में, ठीक है। तो उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ, यानी कि आपको टोटल 100% वैल्यू पता करनी है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के बॉयज प्लस गर्ल्स बनेंगे, ठीक है ना, विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब कॉमन सेंस, फिर मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि यदि 100% में से 65% छात्र हैं तो बाकी बची हुई 35% कौन होंगी, छात्राएं। आ रहा है समझ में? अब हमसे क्या कहा गया, प्रश्न तो यहाँ खत्म हो गया है। अब हम अपना ऑब्जर्वेशन लगाएंगे। क्या ऑब्जर्वेशन? संख्या के रूप में लड़के और लड़कियों की संख्या किसके बराबर है, अंतर किसके बराबर है, 60 के बराबर। तो हम यहाँ पर प्रतिशत में से भी अंतर निकाल सकते हैं, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 30%, यानी 65% लड़के और 35% लड़कियों का अंतर कितना आ गया, 30%। अब हम कहेंगे कि 30% जो होगा वो किसके बराबर होगा, 60 के। ये मत समझना कि मैंने इसकी जगह 30 लिखा, मैं बोल रहा हूं 30% लड़के और लड़कियों का जो अंतर है वो संख्या में 60 के बराबर है। तो इसका मतलब 1% किसके बराबर हो जाएगा, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2 के बराबर। और इस प्रकार से यदि मैं इसमें 100 का गुणा करता हूं तो ये 100% बनेगा, तो ये भी 200 बन जाएगा। तो यहाँ पर 100% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 200। इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो 200 आएगा, और इसका सही आंसर होगा पहला, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन 200, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। शब्दों को पकड़ो, बार बार कह रहा हूं, शब्दों को पकड़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 43। अब जो 43 क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान अपना जो है वो बोर्ड के ऊपर पूरा बना के रखना कि एक गांव में स्त्री तथा पुरुष 3:5 के अनुपात में है। तो हमने पहली जो शब्दावली है उससे क्या समझा कि यहाँ पर जो गांव है उसमें स्त्री यानी कि फीमेल और पुरुष यानी कि मेल किस अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। यदि 36% स्त्रियां तथा 28% पुरुष
अशिक्षित हैं यानी कि इलिटरेट हैं। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं उस बात को ध्यान देना कि हमें यहाँ पर अनुपात के रूप में तो संख्या दी है, संख्या तो एग्जैक्टली दी नहीं है, तो हम अनुपात से क्या करेंगे, पहले स्पेसिफिकली अनुपात में ही प्रश्न करेंगे। तो बोलेंगे सर ऐसा क्यों, प्रश्न पढ़ते हैं पहले पूरा। प्रश्न में कहा गया यदि 36% स्त्रियां और 28% पुरुष अशिक्षित हो तो कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं। देखो आपसे प्रश्न किस में पूछा गया है, प्रतिशत में। आ रहा है समझ में। यदि मैं किसी से बोलूं ना कि प्रश्न क्या बोला है इसमें, तो वो कुछ भी बातें करेगा, लेकिन इसमें मूल बात क्या है, प्रश्न किस में पूछा है आपको, प्रतिशत के रूप में। और प्रतिशत अपने आप में क्या होता है, एक प्रकार का रेशो, जिसमें एक संख्या ऊपर रखी जाती है और एक संख्या नीचे। इसीलिए आप इस अनुपात को बिना संख्या में बदले ही आंसर ला सकते हो। तो कैसे, वो मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, हमसे क्या कहा गया कि यहाँ पर जो फीमेल है और जो मेल है उनका हमको क्या निकालना है, वैल्यू। कौन सा, शिक्षितों का। तो फीमेल में 2 हिस्से होंगे हमारे हिसाब से अनुपात में। यानी फीमेल की संख्या कितनी है, 3, जो कि अपने आप में लड़कियों मतलब महिलाओं में 100% है। उसी प्रकार से पुरुषों की संख्या क्या है, 5, जो कि अपने आप में 100% है। ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है 36% स्त्रियां, 36% यानी कि ये 3 का हम जो 100% जिसको मान रहे हैं, इसमें से 36% जो है वो क्या हो गया है, अशिक्षित है। अशिक्षित, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, अशिक्षित। ठीक है। और हमें कहा गया 28% पुरुष जो हैं, 28% जो पुरुष हैं वो भी क्या है, अशिक्षित हैं। अशिक्षित। अब हमें प्रश्न किस पे पूछा गया है, शिक्षितों पे। तो हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। 100% में से 36% जब जाता है तो यहाँ पर 64% बचता है। ये किसका है, फीमेल का। और ये कौन सा प्रतिशत है, शिक्षित का। आ रहा है समझ में, महिलाओं में। और पुरुषों की बात करें तो 100 में से 28% गया, तो 72% जो है ये परसेंटेज किसका है, शिक्षित का। और शिक्षित में कौन, पुरुष। आ गया समझ में। अब हमको पूछा गया है कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं। तो ये 64% शिक्षित महिलाएं हैं और 72% शिक्षित पुरुष हैं। लेकिन उसने पूछा पूरे गांव में कितने हैं। तो यहाँ पर हम प्रतिशत का जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो इस प्रकार से लगाएंगे कि यहाँ पर टोटल महिलाएं 3 और पुरुष 5 हैं। इस प्रकार से पूरे गांव में हमने माना कि 8 के अनुपात में लोग हैं। अब उसमें 8 में से भी कितने शिक्षित हैं, पुरुष, और कितने शिक्षित हैं, महिलाएं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर देखो 3 का 64% जो है वो महिलाएं शिक्षित है, और 5 में से 72% कौन शिक्षित हैं, पुरुष शिक्षित हैं। अब ये हो गया हमारा आंसर। बस इसको अब क्या करना है, थोड़ा कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे वो भी समझ लो। अच्छा, गुणा में हम लगाएंगे 100। एक गलती हो गई थी, क्योंकि परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पहले वीडियो में देख लेना। अब इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो सबसे बड़ा जंजाल होता है। कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वो देखो। मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूं, काटता पीटता नहीं हूं। तो 3 चौक 12 की 2 हासिल का 1, 6 तिया 18, 18 और 1 19। ठीक है। और ये बटे में कितना हो जाएगा, इसके 100। ठीक है, 192 बटा में 100। अब इसको मैं इधर भी सॉल्व कर देता हूं। सॉल्व कैसे कर रहा हूं, 5 को मेरे को 72 से गुणा करना है। जब भी किसी संख्या को 5 से गुणा करना है तो उसका आधा करो, तो 72 का आधा कितना हो जाएगा, 36, और उसके आगे एक 0 लगा दो, और इसके बटे में भी आ जाएगा ये 100। और ध्यान देना कि इसके पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, 8, और ये गुणा में हो गया 100। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व करने के लिए मैं इसका एलसीएम लूंगा। ठीक है, यहां से मैं अभी क्वेश्चन हटा रहा हूं क्योंकि मैं इसको यहां पर सॉल्व करूंगा। तो यहां पर आ जाएगा 192। ठीक है, यहां पर पूरा एलसीएम कितना आ गया इन दोनों का, 100, और ये 8 नीचे के नीचे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया 192 और 360, और ये मल्टीप्लाइड में क्या हो गया, 100 ये वाला। तो ये देखो 100 से ये 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मैं इस नंबर को जोड़ देता हूँ। तो ये तो हो गया 2, 6 और 9 15, हासिल का आ गया 1, 3 और 1 4 और 1 5, बटा में कितना हो गया 8। अब 552 को मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 8 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 8 6 48 बच गया 7, 8 9 72,
69% इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो 69% इसका सही आंसर आएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 69% क्योंकि वहाँ पर आपको दिखाई यदि नहीं दे रहा हो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ 69% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कैसे किया समझ में आ गया होगा। फिर से समझो, मैं एक बार और समझा देता हूँ। प्रश्न में कहा गया महिलाओं और पुरुष 3:5 के अनुपात में है गाँव में, जिसमें से इन 3 के अनुपात में जो महिलाएं हैं उनका 36% अशिक्षित हैं और पुरुषों में इस 5 में से 28% अशिक्षित हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा गया था इन शिक्षितों के ऊपर, इन शिक्षितों की हमने प्रतिशत में संख्या निकाल ली। 100% यदि महिलाएं हैं और 100% पुरुष हैं तो इसमें से 100% में से 36 घटाए 64% शिक्षित हैं, 100 में से 28% घटाए 72% शिक्षित हैं। अब हमने शिक्षितों और शिक्षितों को जोड़ दिया क्योंकि हमको टोटल शिक्षित लोग चाहिए, पुरुष और महिला। और कितने में से, तो टोटल 5 और 3 8 से हमने डिवाइड करा। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होगा, सर 8 से ही क्यों डिवाइड करा? 8 से इसलिए डिवाइड करा क्योंकि हमें पूरे गाँव में कितने शिक्षित हैं ये प्रतिशत पूछा था। और ये बात आपको अपने अनुभव से समझनी पड़ेगी कि उसने प्रश्न बोला कितने प्रतिशत व्यक्ति। अब यहाँ पर 8 आ गया और ये हो गया मल्टीप्लाई 100। इस प्रकार से अब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए, ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको काटना नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करके एलसीएम कॉमन 100 ले लेना है, जो कि मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। कॉमन एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करो, ये 100 नीचे आ जाएगा, एलसीएम वाला 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में आप दोनों नंबरों को जोड़ के 8 से डिवाइड कर देना। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इसलिए मुझे 2 बार समझाना पड़ा। चलिए, तो इसको आप बकायदा कॉपी में मन से करिए और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो क्वेश्चन नंबर 44 कुछ इस प्रकार से है कि चावल का वास्तविक मूल्य 1200 रुपये प्रति क्विंटल है। ठीक है, तो उसने हमसे कहा कि 1200 रुपीज़ पर क्विंटल जो है हमारे पास में इसका मूल्य है, वास्तविक मूल्य। यदि मूल्य में 30% की कमी हो जाए, तो पहले तो हम जो वो बोल रहा है वो कर रहे हैं। तो 1200 रुपये में से यदि 30% की कमी हो जाए तो हम 30% निकाल लेते हैं। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 12 तिया 36 यानी कि 360। तो हमारे पास में जो कमी वाला मूल्य है वो आया 360। हमें ऐसा लगेगा 360 रुपए की कमी हुई है क्योंकि 30% की कमी हुई है। अब प्रश्न का मूल उद्देश्य क्या है? आपको कंफ्यूज करने का। यदि मूल्य में 30% की कमी हो जाए तो कमी का मूल्य प्रति क्विंटल कितना होगा? कमी का मूल्य। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि आप सोचोगे कि आंसर इसका 360 है, चाहे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, अभी बच जाओगे। लेकिन यदि ऑप्शन में आपको एक और ऑप्शन मिला, नन, आ रहा है समझ में? यदि नन ऑप्शन मिला तो आप देखोगे कि कहीं पर भी 380 दिख नहीं रहा है और आप लगा दोगे, तो यहां पर आपका धर्म संकट बढ़ जाएगा यदि ये नन आ जाएगा। तो यदि आपको इसका विपरीत ऑप्शन दिख जाए, जो कि अभी दिख रहा है, कैसे? आप बोलोगे 380 तो दिख नहीं रहा है, 360 तो दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं 1200 में से ये 360 को हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटाएंगे, 100 में से 60 गया तो 40 बच गया और इधर 11 में से 3 गया तो 8 बच गया। तो ये 840 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप 840 लगा दोगे, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर भी है ना। लेकिन आप तर्क समझिए, आप इस आंसर को लाए कैसे? सबसे पहले तो आपका दिमाग गया कि 360 ही आंसर आना चाहिए, है ना, क्योंकि उसने पूछा कमी वाला मूल्य बताओ, तो आप बोलोगे कमी तो 360 की हुई है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके की चालाकी करता है, उसके लिए थोड़ा सा शब्दों को ध्यान देना और अनुभव का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये हो गया 840 सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम समझते हैं। 44 हो गया, 45 देखते हैं। तो 45 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ए बी सी के आय में 1:2:3 का अनुपात है। ए बी और सी में आपसे कहा गया 1:2:3 का अनुपात है। जैसे क्वेश्चन पढ़ो वैसे करते भी चले जाओ। अनुपात है बी तथा सी का कुल आय 6000 है। गणित की भाषा में इसको हम कहेंगे b + c = 6000। आपको संख्या दे के रखी हुई है बी और सी की टोटल की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को हम पूरा पढ़ेंगे। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो फिर से बोल रहा हूं, प्रश्न किस में पूछा गया? प्रतिशत में।
ठीक है। अब आपका सबसे पहला अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का, आप देखोगे कि बी और सी 6000 दिया है, तो आप इन दोनों का रेशियो जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद 1200 के बराबर रखोगे, फिर सी का वैल्यू निकालोगे, ए का वैल्यू निकालोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रश्न किस पर है, प्रतिशत पे, और प्रतिशत अपने आप में क्या होता है, एक रेशियो होता है। इसीलिए रेशो देने पर यदि प्रश्न प्रतिशत पे है तो आपको उस रेशो को संख्या में नहीं बदलना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको उन रेशो का सहारा लेकर के ही प्रतिशत का सवाल करना है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया, कितने प्रतिशत क्या बोला गया, अधिक, यानी कि यहां पर अधिक प्रतिशत पे बात हुई है, और अधिक शब्द जब भी आता है तो आप ऊपर हमेशा कोई संख्या नहीं रखते, जबकि संख्याओं का अंतर रखते हैं। तो यहाँ पर C का जो अनुपात है 3 है, A का अनुपात जो है वो 1 है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 2। आ रहा है समझ में। अब आगे पूछा गया किससे तुलना होगी, यानी बटे में कौन सी संख्या आएगी, तो प्रश्न में कहा गया A की आय से, तो A की आय कितनी है 1, और गुणा कर दोगे आप इसको 100 से, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो इस प्रकार से 200% जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, 200%। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहाँ पर कितने प्रतिशत अधिक है, 200। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो 200 राइट आंसर है बिना किसी संख्या के निकाले। तो क्वेश्चन नंबर 46 कहा गया है चीनी का मूल्य 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाता है। मतलब कि पहले 6 रुपए था, अब 7.5 रुपए हो गया है। खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए किसी व्यक्ति को खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। अब ये वही क्वेश्चन है जो पिछले वीडियोस में मैं ले चुका हूं, जिसमें कि मैंने कहा था कि आपको एक परसेंटेज दिया रहेगा और आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा x/100 प्लस माइनस x इंटू 100। ठीक है, ये मैंने आपको कहा था। आप कहेंगे सर यहाँ पर परसेंटेज तो हमें दिया नहीं है, तो फिर हम लगाएंगे कैसे। देखो, उसने परसेंटेज निकालने के लिए आपसे कहा है, पहले आप इस x% को निकालिए। कैसे निकालोगे, कोई भी राशि 6 रुपए से यदि 7 रुपए यानी 7.5 रुपए हो गई है, तो वो कितनी बढ़ी, ये बढ़ गई 1.5 रुपए यानी 1.5 रुपए। अब कहां से बढ़ी, तो ये बढ़ी 6 रुपए से, गुणा में कर देंगे 100। अब ये डेसिमल हटाया, बटे में क्या लगा दिया, 0, 0 से 0 कैंसिल, है ना। अब इसको हम कैंसिल भी करना चाहें तो किस तरीके से कर देंगे भाई, 150 है ना, 100, ये देखो ये 150 बन रहा है, डिवाइडेड बाय 6, तो ये 25% आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 25 6 150 होता है। तो ये 25% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो आपको इसका x का वैल्यू पता चल गया कि 25% जो है चीनी के मूल्य में इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़त हुई है। अब आपसे पूछा गया खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए किसी व्यक्ति को खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। तो अब आपको प्रश्न किस पर आया है, कम करने पर। और पिछले ही वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जब भी कम शब्द का इस्तेमाल होगा तो विपरीत चिन्ह यहां पर क्या लगेगा, प्लस। तो यहां पर x का वैल्यू हो गया 25, 100 यहां पर लगेगा प्लस 25 इंटू क्या हो गया 100, तो ये हो गया 25/125 इंटू क्या हो गया 100, 25 पंजे 125 यानी कि 1/5 गुणा 100 होता है 20%। ठीक है, 20% इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। कैसे किया, समझ में आ गया। आपको संख्या से पहले प्रतिशत बदलना है, क्योंकि भाषा थोड़ी सी बदल दी एग्जामिनर ने। पहले वो सीधे इसी प्रकार के क्वेश्चन में परसेंटेज दे देता था कि किसी चीनी के मूल्य में 25% की जो है वो वृद्धि हो गई है, तो खर्च अपरिवर्तित रखने के लिए कितने की कमी करें। तो हम ये सीधे क्वेश्चन लगा देते थे कॉन्सेप्ट, लेकिन इस बार उसने संख्या दी और बोला परसेंटेज तुम निकालो, तो हमने उस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 46 क्वेश्चन। अब करेंगे 47 क्वेश्चन। तो 47 क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। रेडियो सेट की कीमत में 30% की गिरावट आ गई है। तो 30% यहाँ पर एक परसेंटेज दिया है जिसमें गिरावट आई है, और गिरावट के लिए मैं ये चिन्ह लगा रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या करने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ। गिरावट होने के कारण बिक्री 20% बढ़ जाती है। 20% यहाँ पर एक और परसेंटेज दिया है और इसमें वृद्धि यानी बढ़ोतरी है, इसलिए मैंने ऊपर का चिन्ह लगा दिया। प्रश्न में कहा इससे दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 10% बढ़ गया, 10% कम हो गया, 16% कम हो गया।
ऐसे क्वेश्चन जिनमें 2% है, मैं पिछले वीडियोस में अच्छे से बता चुका हूं कैसे किए जाते हैं। इसमें कमी हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, तो हम ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें पहला परसेंटेज जिसमें कि कमी हो रही है तो हम इसके लिए -30 लिखेंगे क्योंकि कमी हो रही है। दूसरा परसेंटेज y हो गया, इसमें वृद्धि हो रही है इसीलिए हमने यहाँ पर 20 लिखा। अब इन दोनों के चिन्ह विपरीत है और ये यहाँ गुणा हो रहे हैं, इसीलिए प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 30 गुणा में 20 डिवाइडेड y हो गया 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 में से 20 गया तो -10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 -6, तो ये हो गया -16%। अब माइनस क्या बताता है? कमी को। इसके पिछले वाले क्वेश्चन और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर कमी का कॉमन सेंस में जो मतलब है वो माइनस ही है, और वृद्धि यानी कि जो बढ़त है उसका कॉमन सेंस में मतलब क्या यहाँ पर क्या है? प्लस है। उसका कारण भी समझ लो। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हमने जब इसको इस तरीके से लिखा था, मैं आपको थोड़ा सा तर्क से बता दूं, नहीं तो आप क्या होगे? कंफ्यूज हो जाओगे, सर कभी मान लेते कभी मान लेते। ऐसा नहीं है, देखो प्लस माइनस एक्स इंटू 100, ये पिछले वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर प्लस और माइनस कहाँ लग रहे हैं? डिवाइड में, बटे में, और बटे में लग रहे हैं तो इनका चिन्ह का मतलब जो है वो विपरीत हो जाता है। विपरीत कैसे? जब हम कमी की बात करेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट में, जब इस कॉन्सेप्ट में हम कमी की बात करते हैं तो क्योंकि ये बटे में लगा हुआ है तो यहाँ पर प्लस का माइनस विपरीत में चला जाएगा। कमी के लिए प्लस आ जाएगा और अधिक यानी कि वृद्धि के लिए माइनस आ जाएगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर क्योंकि चिन्ह ऊपर ही लगे हैं इसलिए इनका सामान्य अर्थ निकलेगा। यहाँ पर प्लस के लिए हम वृद्धि इस्तेमाल करेंगे और कमी के लिए माइनस इस्तेमाल करेंगे। दोनों में कन्फ्यूजन खत्म कर दिया। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू क्या आई है? -16%, और माइनस किसको बताता है? कमी को, यानी 16% की क्या हो जाएगी? कमी। ठीक है, तो 16% इज द राइट आंसर। 16% 16% की कम, तो ये आंसर होगा इसका चौथा, 4th। ओके, अब दूसरा वाला भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है, इसीलिए मैं उसको थोड़ा जल्दी करवा दूंगा, ये मैंने अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 48 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यदि किसी संख्या, कौन सी संख्या? मैंने माना x का मतलब गुणा 2/5 वहां भाग, ये यानी ये पूरा का पूरा हिस्सा, भाग मतलब हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा 2.8 है, मतलब 2.8 के बराबर है। डेसिमल हटाया, 10 लगाया, 2 से काटा 14 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 7 बार, तो मुझे एग्जैक्टली वो संख्या मिल गई जिसके बारे में बात हो रही थी, वो है x का वैल्यू है 7। प्रश्न में आगे कहा उसी संख्या का 250% कितना होगा, यानी कि मुझे 7 का 250% निकालना है। 250% का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि मैं 0 से 0 यदि कैंसिल कर देता हूँ तो 25 सत्ते 175, और 10 से डिवाइड करने का मतलब हो गया एक अंक के पहले दशमलव लगाना। 17.5 इसका सही आंसर आएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं, जो कि 47 जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि साइकिल की कीमत को जब 15% घटाया गया, 15%, 15% आपको घटाया गया, 15% घटाया गया तो बिक्री की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। 20% क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो विक्रय से प्राप्त आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी, कम होगी? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पहला जो प्रतिशत है वो नीचे जा रहा है, मतलब -15। दूसरे वाला परसेंटेज ऊपर जा रहा है, मतलब +20, और माइनस और प्लस गुणा होंगे तो गुणा होने पर माइनस आएगा। 15 गुणा में 20 बटा में कितना हो गया? 100। अब इसको घटाओगे तो यहाँ पर +5 आएगा, है ना, और यहाँ पर 20 से काटोगे तो 5 बार, 5 से काटोगे तो 3 बार। अब यहाँ पर होगा -3, 2 प्लस में आ रहा है प्रतिशत, यानी कि प्लस क्या बताता है? वृद्धि को बताता है। तो यहाँ पर 2% की क्या हो रही है? वृद्धि। 2% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ओके, समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से पिछले कॉन्सेप्ट को यानी 47 में मैंने अच्छे से बता दिया था। अंतिम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 कुछ इस प्रकार से है कि एक पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या का 60% हिंदी भाषा की है। अब इस पहली लाइन से
मैं डिफाइन कैसे करूं कि मुझे क्या लिखना है। तो मुझे अभी नहीं पता कि कुल पुस्तकें कितनी हैं, तो मैंने मान लिया 100%, और वो भी इसलिए 100% माना है क्योंकि उसने मुझे प्रतिशत में ही दूसरा हिस्सा दिया है, यानी कि 60% जो है वो पुस्तकें उसने मुझसे कही हैं हिंदी भाषा की हैं। प्रश्न में आगे कहा गया शेष बची पुस्तकें, जैसे वो बोल रहा है वैसे ही मैं कर रहा हूं। शेष बची तो 60 गई तो बची कितनी, 40%। जैसे वो बोल रहा है वैसे मैं कर रहा हूं। 40% पुस्तकें, शेष बची पुस्तकों में से 30% अंग्रेजी भाषा की है। अब कहने का मतलब है इसमें से भी 30%, तो इसमें से 30% कैसे निकालेंगे। अब ये जो संख्या है ये दो भागों में बट रही है, जिसका एक हिस्सा जो है वो 30% है जो कि इंग्लिश की पुस्तकों का है। कैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं समझ जाना उसको। 30% अंग्रेजी भाषा की है तथा शेष पुस्तक भारतीय भाषाओं की है। शेष पुस्तक मतलब कि यदि ये 30% हट गया तो बचा कितना, 70%, ये आपको समझना है। प्रश्न में आके कहा गया यदि पुस्तकालय की सभी पुस्तकों की संख्या 14,200 है। अब देखो उसने कुल पुस्तकें दे दी जितनी भी थी, उसने पहले हमें ये संख्या नहीं बताई थी, इसलिए हमने इसको 100% माना था, जो कि अब हमें दिया गया है कि 14,200 जो है हमारे 100% का वैल्यू था। ठीक है, अब हम कहेंगे कि पुस्तकालय में, प्रश्न ये है कि पुस्तकालय में अंग्रेजी भाषा की कितनी पुस्तकें हैं, यानी कि टोटल पुस्तकों में से अंग्रेजी भाषा की कितनी पुस्तकें हैं। तो आप ये मत करना कि 14,000 का 30% निकाल देना, क्योंकि 30% आया कैसे है। 30% ऐसे आया है कि पहले आपने 40% निकाला किसका, 14,200 का, फिर उसमें से आप 30% निकालोगे, और इसको एक ही बार में कैसे करेंगे। टोटल 14,200 पुस्तकें जो हैं उसमें से ये 40% पुस्तकें आप पहले निकालोगे। अभी कैलकुलेट नहीं करना है, पहले तो आपने इतना लिख देना है। इस पूरे में से भी आप 30% अलग से निकालोगे तो आपको इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या मिल जाएगी। कैसे किया समझ में आ गया होगा। कुल पुस्तकों का 40% शेष पुस्तकों में आता है, शेष पुस्तकों का भी 30% जो है वो अंग्रेजी की है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो बोले सर एक काम करो 20 से काटो, एक काम करो 20 से काटोगे तो 2 बार, 20 से काटोगे तो 5 बार, 5 से काटोगे तो 6 बार, और 2 जीरो कैंसिल कर देना। इसको गुणा करना, 6 दूनी हो गया 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 की 4 हासिल का 2, और 12 को 14 से गुणा कर देना, या फिर 12 चौक 48, 48 और 2 50, हासिल का आ गया 5, 12 एकम 12, 12 और 5 17, 1704 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 पे 1704 दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बड़े सरलता से ये क्वेश्चन कंप्लीट करके बताया, और धीमे धीमे हर एक कैलकुलेशन समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि सीधी सी बात है पूरा मैथमेटिक्स जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, और कैलकुलेशन पावर यदि आपकी अच्छी है तो आप क्वेश्चन को बेसिक से भी करोगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने ये गलत बात समझ ली है कि आपको यदि ट्रिक आती है तो ही आप जल्दी कर पाओगे, शॉर्ट फॉर्म आएगा तो ही जल्दी कर पाओगे, ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन यदि आपका स्ट्रांग है और आप क्वेश्चन को अच्छे से प्रोसेस वाइज समझ रहे हो तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे, वरना आप 3 बार गलत करोगे, ये करा वो करा, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए गणित में। ठीक है, तो ये हो गए 50 क्वेश्चन कंप्लीट, और हमने कर लिया हमारा परसेंटेज भी कंप्लीट। परसेंटेज के बाद में अगला जो चैप्टर चालू हो रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। 50 क्वेश्चन है, 10-10 के सेगमेंट में मिलेंगे। कोशिश मेरी रहेगी यदि कहीं पर कॉन्सेप्ट लेंथी होंगे तो मैं 5-5 क्वेश्चन ही दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।